ऑल, वेलकम बैक टू माई हेयर बोलने वाली थी मैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं शाम से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मेरे बालों को बिल्कुल माइंड मत करिएगा क्योंकि मुझे कुछ करना पड़ेगा इनका, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि कितनी बार बोल दिया मैंने, क्योंकि क्या हुआ है, जो मुझे ओम्ब्रे कराने थे वो थोड़े नीचे से होने थे, बट ये काफ़ी ऊपर से हो गए हैं, तो मुझे इसे फिक्स करना है, जो कि मैं 1-2 दिन में करूँगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और अभी मेरे कुछ पार्सल आए हैं, तो मैं आपको वो पार्सल दिखाती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने मुझे लगातार इतनी देर तक परेशान किया। मैं 2 घंटे से अपना ATM ढूंढ रही हूँ। मैंने अपना ATM इस बार संभाल के नहीं रखा था, और मैं अपना ATM ढूंढ रही हूँ। मैं उनसे बोल रही हूँ आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। वो बोले नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने पूरा पर्स चेक कर लिया, पूरा पर्स चेक कर लिया। 2 घंटे से मैं इतना परेशान हो गई, 2 घंटे से मैं इतना परेशान हो गई। मैं ढूंढती रही और मुझे नहीं मिला। फिर उनने मुझे बोला कि मेरे पास ही है। एक्चुअली उनने कहीं अंदर पॉकेट में रखा हुआ था वो, और उन्हें मिल नहीं रहा था, मतलब उनने ढंग से देखा ही नहीं था, और उन्हें मेरी अच्छे से परेड करा दी। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं देर से भाग दौड़ रही हूँ। मैं आपको कुछ पार्सल दिखाती हूँ जो आज आए हैं। और मैंने मेनली लिपस्टिक की शॉपिंग करी थी, जिसका कलर मुझे खुद भी याद नहीं, मालूम नहीं है मुझे कि मैंने मंगवाया क्या था, क्योंकि 15 दिन के बाद नायका का आया है और शॉपक्लूज़ का भी बहुत लेट आया है। तो शुरू करते हैं इससे। और इसमें है एक लिपस्टिक किस उसे खोलते हैं। मैं तो अनपैक ही आप लोगों के सामने कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं खोला, क्योंकि 2 घंटे से मेरे हस्बैंड मुझे इधर उधर भगाने में लगे थे कि ढूंढो अपना ATM ढूंढो, अपना ATM ढूंढो। और मैं पागल हो गई। मैंने इतने पर्स देख लिए, सब देख लिए, बट कहीं नहीं मिलने को आया। फिर मेरे को इतना लगा कि उन्होंने जो बोला कि मेरे पास ही, मैंने ढंग से देखा नहीं था, तो मेरे को लगा हद हो गई यार, मतलब। ये है पहली लिपस्टिक। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स मंगवा लिए हैं। अगर मेरे पास सेम कलर हो जाएंगे तो मैं बहुत जल्द एक गिव अवे करने वाली हूँ, उसमें इंक्लूड ज़रूर करूँगी मैं। तो ये है किस प्रूफ सॉफ्ट लिपस्टिक। ये है किस प्रूफ की लिपस्टिक, और इसकी शेड है वो है पाउडरी मैट। आई थिंक ये शार्पनर वाली है। ओह माय गॉड, हाँ। तो इसको हम लगा के देखते हैं। मेरे लिप्स पे वैसे भी कुछ नहीं लगा है, तो इसे लगा के देखते हैं। ये लिपस्टिक का कलर है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये पहली लिपस्टिक है 002 शेड में। 002 शेड है ये। अब इस पैक को खोलेंगे। ओके, इसमें फाइनली थैंक गॉड उन्होंने शार्पनर दिया है। 3 लिपस्टिक और आई है। देखा, मैंने कहा था कि मैंने आई थिंक बहुत ज़्यादा डार्क कलर मंगवा लिए हैं। ब्राउनिश, ये थोड़ा ब्राउन कलर है इसका है, बट ये मरूनिश कलर है, ब्राउन नहीं है, मरूनिश कलर है। ये कलर मुझे चाहिए था, ये पिंक कलर है, इससे काफ़ी डिफरेंट फर्स्ट है। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि क्या है ये ब्राउन है। दिस इज द ब्राउन शेड। ब्राउन नहीं है, ये थोड़ी न्यूड शेड है, यू कैन सी इट। तो ये थोड़ी न्यूड ब्राउनिश शेड है। ये टोटल 4 लिपस्टिक हैं जो मिलते हैं नायका का पार्सल। और मुझे सीरियसली मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ ऐसा मंगाया था जो मुझे रिव्यू करना था। ये है गाला ऑफ लंदन की ये लिपस्टिक ऐसी लिपस्टिक है जो जब भी मेरा जैसे मेबलिन फिट मी फाउंडेशन ख़त्म होता है तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है, उसी तरह जब भी मेरी ये लिपस्टिक ख़त्म होती है तो मुझे लगता है कि इसे जल्दी से लेके आ जाऊँ, मतलब मंगवा लूँ। और ये है गाला ऑफ लंदन की हॉट रेड। ओ माय गॉड, ये बहुत प्यारी लिपस्टिक है।
इसका कोई कंपैरिजन नहीं है अभी तक मेरे लिए। मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है और इसकी रेंज आप सुनेंगे मतलब 200 में, पहले 169 की थी। एकदम डीपर रेड है ये, और ये मेरी स्किन टोन भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये वाला कलर लास्ट नीचे वाला। उसके बाद मैंने रिव्यू के लिए मंगवाई थी ये जो लिपस्टिक है बहुत ज़्यादा चीपर रेंज में है। ये है ब्लू हेवन की, और ये 3 शेड मंगवाई है मैंने, और मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट सेम आ गई हैं। हाँ, ये है ब्लू, और ये किसी भी पैकेजिंग में नहीं आई है। जैसे गाला ऑफ लंदन में कार्डबोर्ड पैकेजिंग थी, उसमें किस ब्यूटी में भी थी, बट इसमें कोई भी पैकेजिंग नहीं है ऐसी। और ये ब्लू हेवन की हैं, लॉन्ग वेयर लिप कलर है ये। लिप कलर है ये, मैट नहीं है। तो इसके ही मैंने आई थिंक ये पिंक किस शेड है, तो ये 3 शेड हैं ब्लू हेवन लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक के। तो अभी मैं इसे का वेयर टेस्ट करूँगी पहले, मतलब मैं अगर कोई रिव्यू कर रही हूँ तो उससे पहले मैं देखूँगी इसे लगा के कि पानी पी रही हूँ या मैं कुछ खा रही हूँ तो ये कितनी देर रहती है लिप्स पे। तो मैं टाइम देखती हूँ उसके बाद इसे लगाती हूँ। लिपस्टिक शेड है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक क्लियर मिस है। पानी की बॉटल और पूरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। पहले मैं हॉल साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पहले कुछ करने से पहले मैंने फ़ैन ऑन किया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। सो पहले कुछ भी करने से पहले, मतलब अब मुझे पूरा घर का काम देखना है, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं टाइम देख के लिपस्टिक लगा लेती हूँ, और फिर देखती हूँ कि कितने टाइम तक वो लास्ट करती है। ये कुछ ग्लास है। ये ग्लॉसी लग रही है मुझे, थोड़ा वेट करती हूँ मैं, ये देखती हूँ मैट होती है या नहीं होती। आई डोंट थिंक सो कि ये मैट थी, क्योंकि उसमें मैट की रेंज अलग है ब्लू हेवन में जो आई है, और ये 105 की है, मतलब 105 रुपये की है, जो काफ़ी अफोर्डेबल है। और हम लोग आजकल मैट यूज़ नहीं करते, पर आजकल हम लोग ग्लॉस लिपस्टिक यूज़ नहीं करते। पर मेरे को याद है कि जब मैं 11th-12th क्लास में थी तो मैं लिपस्टिक नहीं, मैं इतने लिप ग्लॉस यूज़ करती थी, इतने लिप ग्लॉस यूज़ करती थी। मुझे ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस, क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं रहता है जैसे लिपस्टिक आप लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो। मुझे लिप ग्लॉस लगाना बहुत पसंद है, पसंद था उस टाइम पे। आप लोग अगर कुछ याद हो आप लोगों को, तो बहुत सारे मतलब फ्लेवर्स में आते थे, ऐसे इतनी बॉटल्स में आते थे जिसमें ऊपर गोल गोल सा रहता था, जिससे मतलब जो उसका एप्लीकेटर रहता था वो थोड़ा गोल गोल रोटेट होता था आपके उस पर, और अच्छी अच्छी खुशबू वाले आते थे। बट उसमें दिक्कत ही होती थी, कई बार हम लोग जब कोचिंग जा रहे हैं कहीं पे भी जाते थे तो जो पूरी मिट्टी वगैरह है वो चिपक जाती थी, या कई बार मेरे खुद के बाल आके उस पर स्टिक हो जाते थे, तो ग्लॉस की दिक्कत थी। बट ग्लॉस तो मुझे इतना पसंद था, लिप ग्लॉस। सीरियसली अगर आप लोग मेरी एज ग्रुप के हैं तो आप समझ सकते हैं कि ग्लॉस कितना इम्पॉर्टेंट था हम लोगों की लाइफ में। और मैं किसी भी लिपस्टिक को तब लगाती थी, अगर किसी पार्टी में जा रही हूँ उसके ऊपर मैं ग्लॉस ज़रूर लगाती थी। सो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम करने, और टाइमिंग मैं देख रही हूँ कि कितने घंटे ये टाइम लास्ट करती है, और उसके हिसाब से फिर हम इसका रिव्यू करेंगे। को लगाए हुआ मुझे लगी है बहुत ज़ोर से प्यास। मैंने हॉल कर दिया है पूरा क्लीन, जितनी डस्ट थी सब कुछ मैंने झाड़ दिया है। और ये है पानी का ग्लास, और मैं इसे पीने वाली। मैं एक बार में पानी पीती हूँ, मतलब मैं पानी के बीच में गैप नहीं लेती हूँ। सो प्लीज़ डोंट जज मी। मुझसे अगर मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है तो मैं एक बार में पानी पीती हूँ। मैं ऐसे ऐसे रुक रुक के पानी नहीं पी पाती क्योंकि वो मेरी हैबिट में नहीं है, और मैं कोशिश भी करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पिया ही नहीं मैंने अभी तक। सो शुरू करते हैं इसे।
सच अ रिलीफ। ये लिपस्टिक ट्रांसफ़र होती है। सो एक पॉइंट मिला कि हाँ ये लिपस्टिक ट्रांसफ़र होती है। एक बार और करते हैं। यस, होती है। सो चलिए थोड़ा सा और काम किया जाए। अब मैं जा रही हूँ किचन करने, पर उससे पहले मैं सोची थोड़ी सी बेडरूम देख लिया जाए। बहुत सारा काम ख़त्म किया है और मैं अभी जाऊंगी एक बात लेने। उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं ब्लीच कर लूं और अपर लिप्स कर लूं। आज घर को पैम्पर कर रही हूँ मैं, जो रेगुलर काम ही रहता है वैसे क्या पैम्पर करना। मेरी जो मेड है वो शादी में गई है फॉर 7 to 8 days, वो 15 तारीख को आएगी। और जो बर्तन वाली है उसका कोई टाइम ही नहीं था, वो कभी 3 बजे आ रही है, कभी 4 बजे आ रही है। तो मैंने बोला कि प्लीज़ आप मत करिए, आप जाइए, क्योंकि इससे अच्छा है कि जो थोड़े बहुत निकल रहे हो मैं हाथ के हाथ करती रहूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो बर्तन का काम मेरे ऊपर मैंने छोड़ के रखा हुआ है। और फ़िलहाल 7 days के लिए, आज कौन सी तारीख है? ओह माय गॉड, आज कौन सी तारीख है? आज 6 तारीख है, आज 5 तारीख है। 5 तारीख से 15 तारीख तक, ओह माय गॉड 10 दिन के लिए गई है वो, तो 15 को आएगी। तो 10 दिन के लिए घर का ये वाला काम भी मेरे हाथ में आ गया है। और मुझे कुकिंग ज़ोन भी करना है, मुझे ब्यूटी ज़ोन भी करना है, मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, मुझे अपने आप को भी देखना है। पर आप जानते नहीं कितना अच्छा लगता है। मेरे को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेड आ रही है नहीं आ रही है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेड नहीं आई। हाँ, पर कई बार ऐसा होता है कि आप बर्तन रखे रहते हो और वो बर्तन 3 टाइम के हो जाते हैं और वो सुबह जब आ रही है उसके बाद वो बर्तन इतने हो जाते हैं, अगर हाथ के हाथ मांजते रहो तो वो पक्का सही रहता है। सब मैं चाय पीने वाली हूँ जो मैंने बनाई है। आपको लग रहा होगा इतनी गर्मी में चाय कैसे पी रही है, क्योंकि मुझे अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होती है मुझे, तो मैं ठंडा नहीं पीना पसंद करती। आइसक्रीम रखी है पर मेरे को आइसक्रीम नहीं खानी है, मुझे चाय पीनी है, क्योंकि मैं सुबह चाय नहीं पीती, आजकल मैं शाम को चाय पीती हूँ। और घर हाउस टूर है, सो मैं आपको थोड़ी थोड़ी ग्लिम्प्स दूंगी, क्योंकि जो घर है वो अभी एकदम अच्छे से अरेंज नहीं है, नीचे नीचे साइड वाला है जो, तो मैं आपको पूरा घर दिखाना चाह रही थी। तो मैं आपको आई थिंक मैं संडे को शूट करती हूँ उसे, मॉर्निंग रूटीन भी मैं शूट करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे, तो मैं पूरा दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं भी थोड़ा अपना यहाँ वहाँ का थोड़ा अरेंज कर रही हूँ। किचन टूर जो मेरे यहाँ की है वो मैं आपको अलग से दूँगी, वो मैं हाउस टूर में इंक्लूड नहीं करूँगी।
सो मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी और कहाँ पे मैं पहले रहती थी, उससे पहले मैं कहाँ रहती थी। तो इसी घर में बहुत सारे रूम है जहाँ मैं पहले रहा करती थी। तो ठीक है, चलिए हम लोग ब्लीच करने वाली हूँ मैं अभी। शायद ब्लीच थोड़ी गड़बड़ ले आई हूँ क्योंकि मैं हमेशा जो है वो ऑक्सी ब्लीच यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मैं ग्रोसरी शॉपिंग पे जब गई थी, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर निकली मतलब मेरी कोई वीडियो एडिटिंग के लिए अटकी, ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही हूँ। हम लोग प्लान करेंगे आई थिंक 1-1.5 महीने में आउट ऑफ सिटी जाने का ही, बट अभी नहीं, थोड़ा सा सब कुछ सेटअप हो जाए इनका भी। हाँ, मैं जॉय की डायमंड ब्लीच लेके आई हूँ और मुझे डर लग रहा है ऐसे करने में। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ब्लीच नहीं करनी चाहिए। कुछ ब्लीचेस में लिखा रहता है कि 15 डेज़ के अंदर अंदर आप ब्लीच करिए, कुछ में लिखा रहता है 1 महीने के अंदर ब्लीच करिए। तो मेरा मानना ये है कि 2-3 महीने में ब्लीच करिए। मैं अपने जो फेशियल हेयर्स हैं उन्हें थ्रेड कराने में या शेव करने में या कभी भी वैक्सिंग करने में, वैक्सिंग मैंने कभी 1-2 बार करी है, वो भी घर पे बना के, बट मैं उन सब पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि वैक्सिंग से भी आपकी जो स्किन होती है वो थोड़ी लूज़ हो जाती है। तो इसीलिए, और मुझे रेज़र से बहुत डर लगता है, चाहे वो फीमेल रेज़र हो या कुछ हो, फेस के लिए मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरी अच्छी खासी दाढ़ी वाड़ी ना उग जाए। तो इसलिए मैं ब्लीच करती हूँ क्योंकि मुझे इतने हेयर्स नहीं हैं, अगर आपको दिखते होंगे तो मुझे ये जो पोर्शन है मेरा, इसमें हेयर्स हैं, और माथे पे तो मेरे को, मैं थ्रेडिंग मतलब जब आईब्रो करवाती हूँ या फिर खुद से मैं कर लेती हूँ, और यहाँ कहाँ तो हेयर होते भी नहीं आई थिंक। और अपर लिप्स मैं ब्लीच की बात करूँगी। केयरिस्ट थिंग होती है उसका एक्टिवेटर। जब भी मैं ऑक्सी ब्लीच यूज़ करती हूँ उस टाइम में मुझे पता होता है कि मुझे उसमें कितना एक्टिवेटर डालना है, बट एक बार मैंने फेम में पूरा एक्टिवेटर डाल दिया था और मेरी पूरी स्किन बर्न हो गई थी। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ऑक्सी ब्लीच, या मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था जोलन या जो भी आती है वो JOLEN, बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा पुरानी ब्लीच है वो, उसमें भी जा सकते हैं, उसे भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे वो ट्राई करनी है और मैं उसे लेके नहीं आ पाई क्योंकि वो थी नहीं। सबसे पहले ब्लीच करने से पहले जो भी उसमें कुछ भी स्लिप मिल रही है आपको, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी मिल रहा है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं सॉरी, जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वो देखिए। तो हम पहले जाते हैं अपना फेस क्लीन करके आते हैं। यस, ये काफ़ी ब्लीच है और मैं थोड़ी ब्लीच यूज़ करूँगी, मुझे डर लग रहा है। मुझे इस पोर्शन का डर है क्योंकि मुझे आप देख सकते हैं एक एक्ने है यहाँ, एक्ने नहीं, मुझे एक पिंपल हुआ है यहाँ पे। कभी भी पिंपल पे क्रीम ब्लीच अप्लाई मत करिए, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगर आप पिंपल पे क्रीम अप्लाई करते हैं तो बर्न होगा और साथ में आपको बहुत जलेगा भी और वो काला हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको पिंपल है वहाँ पे आपको ब्लीच नहीं लगानी है। मैंने ब्लीच लगा ली है और मैं अपर लिप्स अपने आप करूँगी, इसलिए मैंने ब्लीच नहीं लगाई। मुझे यहाँ पिंपल था तो वहाँ मैंने लगा लिया था, जो मैंने अलग कर दिया। आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ अप्लाई क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ मुझे बिल्कुल हेयर नहीं है और यहाँ मुझे पोर्स हैं, मतलब यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा पोर होते हैं, तो वो पोर्स मुझे ईचिंग होती है ब्लीच लगाने का। हाँ, यहाँ मुझे ओपन पोर हैं और कई बार क्या होता है मैं सिर्फ ऑक्सी ब्लीच पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। जितने मेरे स्किन के पोर्स हैं वो यहाँ पे है, वो भी ज़्यादा नहीं है बट हैं, तो मैं ऑक्सी ब्लीच पे ट्रस्ट कर सकती हूँ कि मैं उसे लगाऊँ। बट अगर मैं कोई और ब्लीच उस पर लगाती हूँ तो मेरा पूरा जो इतना एरिया वो बर्न हो जाता है, मतलब लिटरली बर्न हो जाता है। आइस लगा लो या कुछ भी लगा लो, कई बार ब्लैक भी हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाह रही थी इस ब्लीच के साथ। मैंने इतना लगाया, तो मैं ऐसा लग रहा है जैसे शेविंग करने वाली थी। वेट करते हैं हम 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जस्ट मैंने ब्लीच करी है। सबसे पहले आपको पाउडर लगाना है। इससे क्या होता है कि आपके यहाँ पे स्वेट है और आपके जो बाल हैं वो आराम से निकल जाते हैं। कई बार वैक्सिंग के टाइम पे भी लगाया जाता है, वैक्सिंग से पहले। उसके बाद आप एक नॉर्मल थ्रेड लेंगे, आप देखेंगे आपको ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। आप इस तरह से धागे को बांध देंगे, उसके बाद आप इसे ट्विस्ट करेंगे ऐसे,
और फिर आपको इसे ऐसे चलाना है, आपको थ्रेड चलाना शुरू करना है। और अगर आपको फोरहेड भी करना है तो सेम प्रोसीजर और जैसा आपको चलाना है। सो इस तरह से मैं करती हूँ थ्रेडिंग। अब हम लोग चलते हैं डिनर बनाने, क्योंकि डिनर का टाइम। जस्ट मैं नहा के निकली हूँ, जैसे मैंने बोला था कि मैं नहाने जा रही हूँ। ये आ गए हैं, इन्हें भी, ये भी फ्रेश हो गए आके, और बोझो नौटंकी मारा है। बोझो नौटंकी क्यों मारे तुम? अब मैं जा रही हूँ उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाने, फिर हम बनाएंगे खाना, डिनर। और उसके पहले अगर कोई वीडियो शूट कर पाते हैं हम लोग तो देखते हैं। इन्हें भूख लगी है पहले, चलिए चलते हैं। जस्ट हम लोगों ने डिनर किया है और मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो फिर मैंने बोला चलो मैं बना देती हूँ, उसके बाद जो मेरे को एंडिंग करनी है मैं करूँगी एंड। मेरे हस्बैंड को आ रही बहुत ज़ोर से नींद, हमें करना था हालांकि चैलेंज वीडियो शूट। तो मैंने उनसे बोला है कि संडे को तुम मुझे 3 घंटे दो और उसमें मैं पहले से डिसाइड करके रखूँगी चैलेंज वीडियो। तो अब मैं करूँगी इस ब्लॉग को एंड। उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। एक बहुत ही स्पेशल अपीयरेंस है जिसके लिए आपको इस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उस स्पेशल अपीयरेंस को मैं लेके आती हूँ, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए। सो आ गया है हमारा स्पेशल अपीयरेंस। हाय हाय हाय, नहीं हाय प्लीज, हाय बेबी, हाय बेबी। चले बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, प्लीज सब्सक्राइब। हाय बेबी, हेलो। किधर तले तले अले तलो कि तुम स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हो? तुम जीप केड़ी क्यों तुम्हारी? गलमी हो रही है बॉली। भगना नहीं भगना नहीं भगना नहीं, भगना नहीं भगना नहीं। बोनी के लिए सब सब्सक्राइब करिए प्लीज़, बोनी के लिए सब्सक्राइब करिए प्लीज। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, मैं जा रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है बली। बाय बाय गाइस। चल हट, चल हट। सो अब हम लोग जा रहे हैं एक वॉक पे, उसके बाद ही जाएंगे नहाने नहीं, इसके बाद ही जाएंगे सोने। और ये स्पाइडरमैन 3 देख रहे हैं और इनकी आँखें ऐसी हो रही है तो उन्हें नींद आ रही है। उसके बाद मेरे को लग रहा है कि मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगी और मैं अभी काफ़ी फ्रेश हूँ तो मैं जाऊँगी वीडियो शूट करने। और क्योंकि कल मैं समोसा रिकॉर्ड करने वाली हूँ, समोसे की रेसिपी, मेरे को अभी से मन कर रहा है खाने का। सो गाइस, ब्लॉग को मैं फाइनली एंड कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि पीछे टीवी चल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आया है तो मेरे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करिए, बोझो के लिए सब्सक्राइब करिए, समोसे के लिए सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो कर सकते हैं जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग। बाय।